साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज की जो साखी है उसका टॉपिक है परमात्मा हर किसी के लिए व्यवस्था बनाकर रखता है, चाहे क्यों ही ना हो, एक नन्ही सी चींटी ही हो। एक बार राजा की सभा लगी हुई होती है और एक भक्त वहाँ पर बैठा हुआ होता है, तो ऐसे कुछ बात चल रही होती है कि जो ये सारा खाने पीने की व्यवस्था है, जो ये जनता है, उनके लिए ये राजा ही सब कुछ करते हैं। और अगर ये राजा खाने पीने की व्यवस्था ना करें तो ये जो राज्य की जनता है वो शायद भूखी ही रह जाए। ऐसी कुछ चर्चा उस सभा में चल रही थी और जो वहाँ का राजा था वो भी यही बोल रहा था कि हाँ, मैं अपने राज्य की उचित व्यवस्था रखता हूँ, यहाँ पर कभी किसी को परेशान नहीं होने देता हूँ और ना ही कोई कभी भूखा सोता है। मैं ही सबकी व्यवस्था बनाता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो सभी लोग हर तरह से परेशान ही हो जाएंगे, ना तो खाने को भोजन मिलेगा और ना ही पहनने को वस्त्र और ना ही कोई सुविधा मिल पाएगी। तो वहाँ पर एक परमात्मा का भक्त बैठा हुआ होता है। जो राजा ये ऐसे बात कर रहा था तो वो उनमें कुछ ऐसा मैं, जिसको मैं कहते हैं, ऐसा कुछ झलक रहा था। हमें जो कुछ भी मिलता है वो परमात्मा ही देते हैं, फिर भला इसमें मैं वाली बात कहाँ से आ गई। तो उस भक्त से रहा नहीं गया और वो राजा से कहने लगे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, जो ये आप सारी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ये आप नहीं, ये तो सब करने कराने वाला परमात्मा है। तो राजा कहते हैं, अच्छा, इसका आप कैसे बोल सकते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। देखो, तभी राजा को एक नन्ही सी चींटी नजर आती है और वो जो राजगुरु होते हैं वो राजा के मस्तक पर तिलक लगाते हैं। तो वो राजा को वो एक नन्ही सी चींटी नजर आती है, तो वो उस चींटी को उठाकर उस डिब्बी में बंद कर देते हैं जिसमें कि राजा के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। और उस जो भगत होता है उससे राजा बोल देते हैं कि मैंने इस चींटी को इस डिब्बी में बंद कर दिया है, अब देखते हैं कि कैसे ये चींटी अपना भोजन प्राप्त करती है। इस डिब्बी के अंदर जो एक छोटी सी डिब्बी थी उसको रख दिया जाता है और जब दूसरे दिन सभा लगाई जाती है तो क्या देखते हैं, उस डिब्बी को खोलने के लिए राजा बहुत ही उत्सुक थे और जो वहाँ के सभी लोग थे राज्यसभा में जो, वो सब देखने को परेशान थे कि देखते हैं एक भगत की बात सत्य निकलती है या फिर इस राजा की। तो बात वही थी कि मैंने एक चींटी को डिब्बी के अंदर बंद कर दिया है, भला इसमें चींटी अपना भोजन कैसे प्राप्त कर सकती है। मैं जब इसको भोजन दूंगा तभी ये भोजन कर सकती है और ये डिब्बी के अंदर तो भोजन प्राप्त कर ही नहीं सकती। तो सभी लोगों के सामने उस डिब्बी को जब खोला जाता है तो देखते हैं कि उस डिब्बी में चावल के 2 दाने पड़े हुए हैं, जिसमें से एक दाना चींटी ने अपने मुंह में दबा रखा है। तो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि इस छोटी सी डिब्बी के अंदर जो कि खाली थी, चावल के दाने भला कहाँ से आ गए। तो ऐसे राजा के समझ में कुछ नहीं आता है और जो वो परमात्मा का भक्त होता है वो बता ही देते हैं कि हे राजन, जब आपके मस्तक पर तिलक लगाया गया था और जो चावल के दाने लगाए गए थे, जब आपने झुककर उस डिब्बी में चींटी को उठाया और रखा, उसी समय परमात्मा ने इसके भोजन का प्रबंध कर दिया था और आपके मस्तक से 2 चावल के दाना इस डिब्बी में उसी समय ही
गिर गए थे जो कि चींटी का भोजन बने। तो देखिए, एक बंद डिब्बी में परमात्मा ने पहले से ही चींटी के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, जो कि वहाँ पर ये भी साबित करते हैं कि एक भक्त और एक राजा की सोच में कितना अंतर है। हमें कभी भी अपने को कर्ता नहीं समझना है। सब करन करावनहार तो परमात्मा ही है, सब इसका किया ही है, भला हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।